आज से हम गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग अध्याय के आंकिक प्रश्न हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो आपकी बुक के पेज संख्या 48 पर दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम और निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या है? तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें फ्लक्सों की बात की गई है और फ्लक्स से परिबद्ध आवेश के मान को कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो चूंकि आप जानते हैं जो विद्युत फ्लक्स है फाई, वो फाई नेट होता है प्रवेशित फाई प्रवेशित और इसके साथ साथ फाई निर्गत का योग, जैसा कि आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को यूज़ करने से पहले बताया गया था। चूँकि यहाँ पर प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन है मीटर स्क्वायर पर कूलम और निर्गत है 800, हम प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। इसलिए हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू प्रवेशित 400 इकाई है तो -400 और निर्गत है 800, तो 800 और 400 का सम हो गया 400 और यूनिट आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गाउस के नियम से आप जानते हैं फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि उसने परिबद्ध आवेश की बात की है इसलिए हम ये काम में ले रहे हैं। और फाई का मान आपको निकल के आया है 400, तो यहाँ से सिग्मा क्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 400। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 और है तो आपको मिलेगा 3540 इंटू 10⁻12 यूनिट कूलम। इसे हम नैनो में भी लिख सकते हैं, 3.54 गुणा 10 की घात, हो गया 3.54 गुणा 10 की घात -9 कूलम। इसे हम लिख सकते हैं 3.54 नैनो कूलम। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व। 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित चालक गोला है। मीन्स यहाँ से आप आर ज्ञात कर सकते हैं, व्यास दे रखा है तो व्यास की आधी त्रिज्या आर हो गया आपके पास 1.2 मीटर, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आपको दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आपको याद करना है गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो आर है आपका 1.2 मीटर और सिग्मा है आपका 80 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम कूलम में बदलें तो 10⁻⁻6 कूलम। तो गोले का आवेश जो कि चालक का पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है, तो Q बराबर हो गया सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का मान आपको 80 गुणा 10 की घात -6 दे रखा है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये मान यहाँ रख देते हैं। सिग्मा का 80 गुणा 10 की घात -6, 4, पाई का मान 3.14 और आर हो गया 1.2 का स्क्वायर। तो इन संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1.45 गुणा 10 की घात -3 कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 1.45 मिली कूलम।
आगे वो चाहता है कुल विद्युत फ्लक्स की गणना। तो फाई इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू आपको मिल गया है क्यू के इक्वल, जिसका मान 1.45 गुणा 10⁻³ कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12। इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को हम बाद में बात करेंगे, अभी चौथे को देख लेते हैं, थोड़ा इजी है ये। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। गोला है और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो आपको गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं यहाँ गोले की त्रिज्या 5 है, यानी कैपिटल R 5 दे रखा है, और स्मॉल r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता भी दे रखी है E, और आपको ज्ञात करनी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आप जानते हैं गोले के केंद्र से बाहर E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। इसे मान लीजिए, क्योंकि दो दूरियां हैं इसलिए हम R1 लिखते हैं। तो R1 अगर आपका 20 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसका मान है दे रखा है आपको 10। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह देते हैं। और अब आपको ज्ञात करना है 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 कह देते हैं इसे, ये होगी 1/4πε0 Q/r²। चूँकि यहाँ पर त्रिज्या 5 ही है तो दोनों ही स्थितियाँ 8 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर, दोनों के लिए E के मान यही रहेंगे। तो ये आपको ज्ञात करना है, सपोज इसे E कह देते हैं। तो सिंपल ही मैथमेटिक्स है, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा r2² इक्वल्स टू 10/E। 10/E, और यहाँ से इसको भाग देंगे तो 1/4πε0 Q कट जाएंगे, और ये r2² न्यूमरेटर में और r1² डिनोमिनेटर में रह जाएगा। अब हम E का मान ज्ञात करना है, तो E हो गया 10 इंटू r1² अपॉन r2²। r1 की वैल्यू आपको दे रखी थी 20, तो 10 गुणा 20 का स्क्वायर, और आपको चाहिए थी 8 सेंटीमीटर पे, तो 8 का स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 10 इंटू 400/64, और इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से कट जाएगा, और आपको मिलेगा 500/8, और भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये आएगा 62.5 वोल्ट पर मीटर। मूव करते हैं अगली समस्या की ओर। आपका बुक का 5वां प्रश्न है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऐसे में आपको रेखीय आवेश घनत्व को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं अनंत रेखीय आवेश के लिए E का व्यंजक होता है 1/4πε0 2λ/r। तो यहाँ पर आपको लैम्बडा ज्ञात करना है। E दे रखा है और R भी दे रखा है। तो शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। E दिया हुआ है आपको 9 गुणा 10⁴ E इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁴, और R दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसे M के सिस्टम में मीटर में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻³ मीटर।
ये वैल्यूज़ ई और आर की यहाँ रख दें तो आपको मिलेगा 9 गुणा 10 की घात 4 बराबर 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्बडा और आर का मान आप रखेंगे 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। यहाँ इनको जब गुणा करेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये हर में आ जाएगा और आपको मिलेगा इस तरीके से। इस 2 को भी यहाँ से इधर से यहाँ ले जाएं तो ये आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको मिला 10 to the power 4 - 3 1 और 1 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 की पावर 4 - 3 - 9 यानी 10 to the power -8, जिसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर अगली समस्या की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का 6 नेक्स्ट टाइम। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। प्लेट को जो आवेश दिया गया है वो 10 माइक्रो कूलम है, यानी जो चार्ज दिया गया है वह आपका 10 माइक्रो कूलम है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं धातु की प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे विस्तार से हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। E बराबर होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर और सिग्मा होता है आपका Q/A के बराबर, तो ये हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसलिए दिया गया है ऐसा क्योंकि आपको एरिया दिया गया है। तो इस मान को Q का मान आपको दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, तो Q का मान लिख देते हैं 10 माइक्रो कूलम। तो एरिया दे रखा है आपको 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इन मानों को रखिए और ये पावर हो जाएंगे, ये नीचे हर में 10 की पावर -14 ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। फिर 2 और 8.85 से इसे डिवाइड करेंगे, मान ज्ञात होगा 5.65 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट पर मीटर, जो इसकी यूनिट है। अगली समस्या की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धातुीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर, 2 कंडक्टर हैं, धातु कंडक्टर होती हैं, एक दूसरे के समांतर इतनी दूरी पर स्थित हैं। तो मान लीजिए एक प्लेट इस तरीके से है, को भी चार्ज दिया है और दूसरी और है इसी तरीके से। एक को पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे को नेगेटिव है। दोनों पर परिमाण समान है परंतु विपरीत आवेश है। दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है। तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। आइए समस्या की ओर बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये दोनों प्लेटें हैं, कंडक्टर हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और दूसरी वाली जो प्लेट है गायब हो गई, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण अगर इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा। तो नेचुरल है इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इस पहली वाली के कारण E1 है और दूसरी वाली के कारण E2 है, तो इनके मध्य कोई बिंदु P है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो E होगा E1 + E2 और E1 का मान है आपका σ/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के कारण भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का अगर सम करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा σ/ε नॉट। ध्यान दीजिए दोनों विपरीत होंगे तभी ऐसा होगा।
बाहर के केसेस के लिए हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए हैं कि अगर दो विपरीत प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हों तो उनके मध्य में विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E का मान दे रखा है, आपको कुल चार्ज निकालना है। तो सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज आपको Q गेन करना है तो Q हो गया A E एप्सिलॉन नॉट। A दे रखा है आपको 1 मीटर स्क्वायर, E का मान 55 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। ओके, तो इसे कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 4.87 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। तो ये थे पहले 6 प्रश्न आपको आपके सामने। शेष 6 प्रश्नों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।